इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि हमारे संविधान को बहुत ही गहनता के साथ बनाया गया, काफ़ी विचार विमर्श किए गए और बनाते अनुच्छेद निर्धारित करते हुए कहीं कोई ऐसी बात आई कि कहीं मौलिकता का या मौलिकता में उनका जो प्रभाव है वह कहीं कमज़ोर तो नहीं हो रहा, उसको किस प्रकार से प्रभावी बनाए। ऐसा मौलिक अधिकारों में ही नहीं, और भी कई अनुच्छेद के अंतर्गत उनको प्रभावी बनाने के लिए एक के बदले दूसरा उसका निर्धारण करता है। आज हम बात कर रहे हैं रीट पिटीशन की या रीट याचिका की। रीट याचिका को 139 के अंतर्गत डिक्लेयर किया गया, यानी अनुच्छेद 139 अनुच्छेद 32 को प्रभावी बनाता है कि किस प्रकार अनुच्छेद 32 अपनी स्थिति पर सुदृढ़ रहे, किस प्रकार से मौलिकता को प्रभावी किया गया। आज हम उसको समझते हैं क्या होता है रीट याचिका और रीट याचिका किस प्रकार प्रभावी होती है। कहा गया रीट कोर्ट का एक उपकरण या आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय, चाहे फिर वो सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय है, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को एक कार्य करने या करने से रोकने का निर्देश देती है। ऐसा आदेश चाहने वाला व्यक्ति संबंधित न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है, जिसे रीट याचिका के रूप में जाना जाता है। जहां राइट है वहां रीट है। हमें कई राइट्स मिले और उन राइट्स को प्रभावी करने के लिए कहीं ना कहीं रीट का उपयोग किया गया। तो रीट किस प्रकार से राइट को प्रभावी करता है समझते हैं। यह सच है कि मौलिक अधिकारों की घोषणा तब तक निरर्थक है जब तक कि अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी मशीनरी नहीं। वास्तव में यह वह उपाय है जो किसी अधिकारी को वास्तविक बनाता है, किसी अधिकार को वास्तविक बनाता है। अगर कोई उपाय नहीं है तो कोई अधिकार भी नहीं है। यानी अधिकार दे तो दिया, लेकिन यदि उनका सुनियोजित कोई उपाय नहीं किया गया तो वो अधिकार किसी मायने में काम नहीं आए। इसलिए हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत इन अधिकारों को लागू करने के लिए प्रभावी उपाय प्रदान करने के लिए सोचा गया। याचिका रीट। एक रीट अथवा याचिका का अर्थ है आदेश, यानी वह कुछ भी जिसे एक अधिकार के तहत जारी किया जाता है वह याचिका है और इसे रीट के रूप में जाना जाता है। अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत भारतीय संविधान के तीसरे भाग में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय को अधिकार प्रदान करता है। याचिकाएं यानी रीट 5 प्रकार की होती है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा परमादेश, तीसरा उत्प्रेषण, चौथा निषेधाज्ञा, पांचवा अधिकार रक्षा। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, बियस कॉर्पस, यानी यह एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है आपके पास शरीर होना चाहिए। रीट एक अदालत के समक्ष एक ऐसे आदमी को पेश करने के लिए जारी की जाती है जिसे हिरासत में या जेल में रखा गया है और हिरासत में लेने के 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं किया गया है, और यदि यह पाया जाता है कि हिरासत में अवैध तरीके से रखा गया है तो कोर्ट ऐसे व्यक्ति को रिहा करा देती है। रीट का उद्देश्य अपराधी को दंडित करना नहीं, लेकिन अवैध तरीके से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करना है।
दूसरा, परमादेश। नाम से ही स्पष्ट है, यानी वह आदेश जो सबसे ऊपर हो। ऐसे में न्यायिक प्रणाली का वाकई में बहुत प्रभावी होती है, सर्वोच्च होती है, और परमादेश वही न्यायिक प्रणाली का है। ये भी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है हमारा आदेश। यह कानूनी रूप से कार्य करने और गैर कानूनी कार्य के अंजाम से बचने के लिए एक आदेश के रूप में एक न्यायिक उपाय है, जहां ए के पास कानूनी अधिकार हैं होते हुए बी पर कुछ कानूनी बाध्यताएं डालता है। बी को अपने कानूनी कर्तव्यों को पालन करने के लिए ए पर परमादेश रीट की मांग कर सकता है। इस रीट को जारी करने का आदेश उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा तब किया जाता है जब सरकार, अदालत, निगम, अधिकारी या लोक प्राधिकरण सार्वजनिक या वैधानिक कर्तव्य तो करते हैं, लेकिन उन्हें निभा पाने में विफल रहते हैं, तब परमादेश का प्रयोग किया जाता है। उत्प्रेषण क्या कहता है? यह भी लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सूचित करने के लिए। उत्प्रेषण को एक न्यायिक आदेश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो आचरण से संबंधित होता है और कानूनी कार्रवाई में उपयोग किया जाता है। इसे निगम जैसे संवैधानिक और संवैधानिक निकायों, कंपनियों और सरकारी समितियों जैसे निकायों और सरकारी समिति तथा निजी निकायों तथा व्यक्तियों के खिलाफ जारी अदालत द्वारा प्रमाणित और कानून के अनुसार किसी भी कार्रवाई के रिकॉर्ड की आवश्यकता होती है। ऐसे विभिन्न प्रकार के आधार जिनके आधार पर उत्प्रेषण की रीट जारी की जाती है। अधिकार क्षेत्र का अभाव, न्याय क्षेत्र का दुरुपयोग, अधिकार क्षेत्र का दुरुपयोग, समान न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन। अगला आता है निषेधाज्ञा। निषेधाज्ञा का अर्थ है मना करना या बंद करना, या निषेध जिससे नाम से ही स्पष्ट है, और आम बोलचाल में इसे स्टे ऑर्डर के रूप में भी जाना जाता है। जब कोई निचली अदालत या एक अर्ध न्यायिक निकाय एक विशेष मामले में अपने अधिकार क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों को अतिक्रमित कर किसी भी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोई भी उच्च न्यायालय द्वारा रीट जारी की जाती है। भारत में निषेधाज्ञा को मनमाने प्रशासनिक कार्यों से व्यक्ति की रक्षा के लिए किया जाता है। अधिकार रक्षा, यह भी लैटिन का भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किस वारंट द्वारा। ये बताना होगा किस वारंट द्वारा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसका वह हकदार नहीं है, तब न्यायालय यानी अधिकार प्रक्षा को जारी कर सकता है और व्यक्ति को उस पद पर कार्य करने से रोक देता है, यानी किस बेस पर आप कार्य कर रहे हैं। संविधान द्वारा निर्मित कार्यालयों के खिलाफ इसे जारी किया जा सकता है, जैसे एडवोकेट जनरल, विधानसभा के अध्यक्ष, नगर निगम आदि। इसे किसी प्राइवेट समिति या प्रबंधन समिति के लिए लागू नहीं किया जाता। तो ये था रीट पिटीशन जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में आर्टिकल 139 में डिक्लेरेशन किया गया, लेकिन उसके पहले हमने रीट शब्द का अर्थ यहाँ पर समझा।